तो बेसिकली आज हम करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। बेसिकली जो न्यूरन वाले चैप्टर में हमने क्या समझा कि जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। बेसिकली कुछ टाइम के लिए होता है, फास्ट होता है और कुछ टाइम के लिए होता है। तो एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेल्स फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, a special kind of coordination and integration has to be provided। ठीक है कि हर जगह क्या है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकती, हर जगह न्यूरॉन नहीं जा सकती। तो उसके लिए क्या है, एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, तो वो फंक्शन किसके द्वारा होता है, तो दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। ठीक है, जो ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए वो जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हार्मोन्स के द्वारा। तो द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो जो न्यूरल सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और क्या रेगुलेट करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या रेगुलेट करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हमारे हार्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स डक्ट। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, उनके अंदर डक्ट नहीं होती। बेसिकली मैंने ट्रिक बताई थी एमनिवल टिश्यू में, एनडी मतलब नो डक्ट। ठीक है, एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेसिकली जो क्लासिकल डेफिनेशन मतलब जो पुरानी डेफिनेशन है वो क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन। एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड, जो ब्लड के अंदर रिलीज एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज ए करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। लेकिन अब जो डेफिनेशन है वो क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन, बेसिकली मोर साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच act as intracellular messengers and are produced in trace amounts। तो बेसिकली हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट। बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आते। ठीक है, और कैसे एक्ट करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में, मतलब बिल्कुल ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो द न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो नई डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या कवर करती है, कई सारे नए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके, मतलब क्या है कि पहले तक तो ये क्लासिकल डेफिनेशन चल गई थी। ठीक है, लेकिन अब फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आए जो कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली जो नई डेफिनेशन है वो क्या है, सारे के सारे जो नए जो मॉलिक्यूल निकले हैं उनको भी कवर करती है। तो इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हार्मोन से एक चीज याद रखो, सिर्फ ग्लैंड से नहीं रिलीज होते, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं होते। तो जो नई डेफिनेशन है वो नए मॉलिक्यूल को भी कवर करती है, और जो पुराने ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते थे हार्मोन उनको भी कवर करती है। तो इनवर्टिब्रेट पोजेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। इनवर्टिब्रेट्स का क्या है, बिल्कुल ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, विद फ्यू हॉर्मोन्स वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज ए हार्मोन। इनके अंदर क्या है, कुछ हॉर्मोन्स हैं और क्या है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल हैं जो कि कैसे एक्ट करते हैं, जो हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं। तो प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है, बिल्कुल कम ऑर्गन है, हॉर्मोन्स है सॉरी, और वर्टिब्रेट्स में क्या है, कई सारे हॉर्मोन्स हैं। बेसिकली इनवर्टिब्रेट में बहुत ही कम है और वर्टिब्रेट्स में क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में कम है और वर्टिब्रेट्स में ज्यादा है। तो द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो बेसिकली ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम अब इधर डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस ऊपर होता है ब्रेन के अंदर, फिर नीचे पिट्यूटरी होता है, ऊपर ही क्या है, पाइनियल ग्लैंड होता है, फिर नीचे आते हैं थायराइड मिलता है, पैराथायराइड मिलता है, फिर नीचे थाइमस आता है, फिर पेनक्रियाज, फिर एड्रिनल, फिर ओवरीज आती है फीमेल में और टेस्टिस आते हैं मेल में। तो ये सारे रफ हमारे क्या है, सारे के सारे ग्लैंड्स हैं बॉडी के। तो बेसिकली ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी।
बेसिकली जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफ्यूज्ड टिश्यू या फिर सेल प्रोड्यूस करते हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पिट्यूटरी है, पाइनियल है, थायराइड है, एड्रेनलिन, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस और गोनाड्स। ठीक है, गोनाड्स क्या है, जो टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी इन अवर बॉडी। बेसिकली ये सारी क्या है, एंडोक्राइन बॉडीज हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दीज some other organs like GIT, gastrointestinal tract, liver, kidney and heart also produce some hormones। ठीक है, बेसिकली क्लासिकल डेफिनेशन क्यों फेल हुई, क्लासिकल डेफिनेशन में क्या था कि जो भी केमिकल्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं वो हार्मोन होते हैं, लेकिन अभी ये तो ग्लैंड नहीं है, जीआईटी भी ग्लैंड नहीं है, लीवर भी ग्लैंड नहीं है, ना किडनी ना हार्ट, तो बेसिकली ये भी कुछ अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन फॉलोइंग सेक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या आगे सारे के सारे फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ आगे डिफाइन होगा। ठीक है, तो बेसिकली द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलम। हाइपोथैलेमस क्या है, एक बेसल पार्ट है किसका, डायनसेफेलम का। forebrain and it regulates a wide spectrum of body function। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट है किसका, डायसेफेलन का। ठीक है, और फोरब्रेन का। ठीक है, तो और ये क्या रेगुलेट करता है, कई सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो बेसिकली सारे के सारे हार्मोन्स किसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी की। तो हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो तरह के होंगे, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, रिलीजिंग टाइप और इनहिबिटिंग टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट तो है रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि क्या है कि पिट्यूटरी की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे भाई तू रिलीज कर। ठीक है, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है, जो इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी की सिक्रीशन को। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी को सिक्रीट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड जीएनआरएच। बेसिकली एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ठीक है, वो क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेसिकली ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन का रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो बेसिकली क्या करता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ये क्या है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी के अंदर सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है किसी, गोनाडोट्रोपिन्स की। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, उसी के अपोजिट में क्या है, एक सोमैटोस्टैटिन है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जैसे एक सोमैटोस्टैटिन है वो क्या है, इनहिबिट करता है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। ठीक है, तो दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सोन्स। तो बेसिकली ये सारे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के अंदर ये ओरिजिनेट होते हैं और पास करते हैं उसके एक्सोन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। और कहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, पास कहाँ से करते हैं, एक्सोन से, और रिलीज कहाँ से होते हैं, उनकी नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं। तो दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो पिट्यूटरी तक कहाँ कैसे पहुंचते हैं, ये बेसिकली पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से पहुंचते हैं और क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बेसिकली ये कैसे पहुंचते हैं, ये थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचते हैं, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन अंडर न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंदर है किसके, हाइपोथैलेमस की। तो बेसिकली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है किसके, हाइपोथैलेमस की। ठीक है, ये किसकी करते हैं,
हार्मोन किसकी करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी की। इसके बाद आता है हमारा द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सीला टर्सिका। बेसिकली एक बोन की कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? सीला टर्सिका बोलते हैं। एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाक। बेसिकली हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के थ्रू अटैच्ड होता है। तो इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके किसके अंदर डिवाइड होता है? एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफिसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। बेसिकली एडिनो मतलब एंटीरियर। ठीक है, उसके अंदर क्या है? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया होता है। द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है, ठीक है, वो क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, और क्या क्या रिलीज करता है ये? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और जो पार्स इंटरमीडिया है, जो इंटरमीडिया है वो क्या सिक्रेट करती है? सिर्फ एक हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली इंटरमीडिया क्या है? सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। However, in humans, the pars intermedia is also merged with pars distalis. ह्यूमंस के अंदर भी क्या है कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो क्या है? किसके साथ मर्ज्ड है? पार्स डिस्टेलिस के साथ। ठीक है, जो पार्स इंटरमीडिया है किसके साथ मर्ज्ड है? वो पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज्ड है। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया किसके साथ मर्ज्ड है? पार्स डिस्टेलिस के साथ। ठीक है, मतलब ये सारा ऊपर अंटीरियर में ही आता है। ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफिसिस, उसके बाद एडिनो में क्या क्या आते हैं? डिस्टेलिस और इंटरमीडिया। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा न्यूरो हाइपोफिसिस। उसके अंदर क्या है? पार्स नर्वोसा, बेसिकली ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफिसिस क्या होता है? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। ये क्या करते हैं? स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ये सिर्फ कितने हार्मोन रिलीज करते हैं? दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। ठीक है, तो विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। बेसिकली ये सिंथेसिस इनकी कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। लेकिन ये क्या है? एक्सोनली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किसके अंदर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ए ट्रू ग्लैंड। बेसिकली वो क्या है? खुद कुछ भी बनाता नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो क्या है? सिर्फ जो बने बनाए हैं हाइपोथैलेमस से वो सिक्रेट करता है। तो बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ए ट्रू ग्लैंड। ठीक है, तो ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू गाइगेंटिज्म। तो बेसिकली अगर ओवर सिक्रोजन हो जाए किसकी? जीएच की, तो वो क्या स्टिमुलेट करता है? एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी की, और उससे क्या हो जाता है? गाइगेनेटिज्म, और लो सिक्रेशन ऑफ जीएच विल रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो बेसिकली अगर लो सिक्रेशन हो तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, और ज्यादा हो तो गाइगेनेटिज्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ओवर सिक्रेशन से गाइगेनेटिज्म हो जाता है और कम सिक्रेशन से ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो बेसिकली excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face. अगर excess secretion हो किसका? ग्रोथ हार्मोन का मिडिल एज में, तो वो क्या है? सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है बेसिकली फेस का। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोमेगाली। ठीक है, बेसिकली एक्सेसिव सिक्रेशन किसका? ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट्स के अंदर, उससे ठीक है स्पेशली मिडिल एज के अंदर। ठीक है, उससे क्या हो जाता है? डिसफिगरमेंट ऑफ फेस हो जाता है, मतलब फेस उसका खराब हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोमेगैली बोलते हैं। ठीक है, विच में लेड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। इसकी क्या है? आगे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, प्री मेच्योर डेथ। ठीक है, अगर चेक ना किया जाए तो। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नाइज इन अर्ली स्टेजेस। बेसिकली क्या है? हार्ड टू डायग्नाइज है अर्ली स्टेजेस में, ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स। बेसिकली कई सालों तक अनडिटेक्टिंग भी चली जाती है, अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल। जब तक क्या है? एक्सटर्नल फीचर नोटिसेबल नहीं होते, मतलब जब हम बाहर से नोटिस करके नहीं देख सकते, तब तक अनडिटेक्टेड चली जाती है। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। प्रोलैक्टिन क्या करता है? रेगुलेट करता है किसके? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम।
growth of mammary glands and formation of milk. So the TSH stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormones. TSH क्या स्टिमुलेट करता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. तो बेसिकली प्रोलैक्टिन क्या रेगुलेट करता है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. और TSH क्या स्टिमुलेट करता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है. तो ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. जो ACTH है बेसिकली एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, वो क्या करता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन स्टीरॉयड हार्मोन्स की. ठीक है. इसकी स्टीरॉयड हार्मोन की जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड है. ठीक है. फ्रॉम एड्रिनल कोर्टेक्स LH एंड FSH स्टिमुलेट. ठीक है. मतलब जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या है? एक स्टीरॉयड हार्मोन है. कहाँ से रिलीज होता है? ये एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है. ठीक है. मेडुला से क्या रिलीज होते हैं? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन. कोर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड में कोर्टेक्स से रिलीज होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड और भी कई सारे एल्डोस्टेरोन वगैरह वगैरह. और मेडुला से क्या होते हैं? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन. LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी. LH और FSH क्या करते हैं? गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं. हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स. बेसिकली ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स. इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. बेसिकली मेल्स के अंदर LH क्या करता है? मेल्स के अंदर LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन की हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन. टेस्टिस के अंदर. ठीक है. और इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. बेसिकली और FH क्या करता है? FSH क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. और फीमेल्स में LH क्या करता है? LH क्या करता है? LH करता है ओवुलेशन. ठीक है. और क्या मेंटेन करता है? कॉर्पस लूटियम को. ठीक है. फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल. बेसिकली जो कि ग्रेफिन फॉलिकल के रेमनेंट से मिलके बनता है आफ्टर ओवुलेशन. ठीक है. बेसिकली क्या क्या करता है? ओवुलेशन इंड्यूस करता है और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है. ठीक है. FSH सिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल. बेसिकली FSH और क्या करता है? डेवलपमेंट और ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है. तो बेसिकली सिंपली आप एक चीज देखो, LH का काम है एंड्रोजन बनाने का. ठीक है. ठीक है. और FSH का क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस. दोनों उसमें, मतलब फीमेल मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस और उसमें क्या करेगा? उसमें ग्रोथ करेगा ग्रेफिन फॉलिकल्स की. ठीक है. तो बेसिकली लगभग लगभग फंक्शन सेम है, बस वो अलग अलग और उसका फर्क है, जेंडर का फर्क है कि उसमें तो वो ओवुलेशन करेगा, उसकी डेवलपमेंट करेगा फॉलिकल की, उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा. उसके बाद आता है MSH एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स. बेसिकली MSH किस पे एक्ट करता है? मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है. ठीक है. मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन. क्या रेगुलेट करता है? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? किस पे एक्ट करता है? स्मूथ मसल पे हमारी बॉडी की. ठीक है. और क्या करता है? उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है. ठीक है. तो इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को. ठीक है. बेसिकली जो बर्थ के टाइम पे होती है. ठीक है. स्मूथ मसल होती है हमारे यूट्रस के अंदर. इन फीमेल स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. ठीक है. एंड मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड. और किस में हेल्प करता है? मिल्क इंजेक्शन में मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर से. ठीक है. विगरस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है. तो वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी. वैसोप्रेसिन मेनली किस पे एक्ट करता है? किडनी पे. एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वैसोप्रेसिन किडनी पे एक्ट करता है और क्या? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को स्टिमुलेट करता है.
बेसिकली वासोप्रेसिन ADH ही है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है DCT से, डिस्टल ट्यूब्यूल्स से, और देयरफॉर रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज डाययूरेसिस, ठीक है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। बेसिकली इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेसिस को रोकता है, ठीक है। तो एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, ठीक है। अगर क्या है ADH की सिंथेसिस में कुछ अफेक्ट आ जाए तो बेसिकली जो किडनी है वो, उसकी एबिलिटी डिमिनिश हो जाती है वाटर कंजर्व करने की। बेसिकली जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है वो उतना कंजर्व नहीं कर पाते ADH की कमी की वजह से, ठीक है, उसकी सिंथेसिस ना होने की वजह से। तो उसमें क्या है कि लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, उसके अंदर क्या है वाटर का लॉस और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से होती है, जब ADH रिलीज कम हो जाता है या इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा द पाइनियल ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर। और ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन होता है हमारा, ठीक है, ये वाला। बेसिकली इसी के थ्रू क्या है हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस से क्या आएंगे, हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन्स इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएंगे, ठीक है, रिलीज होंगे यहाँ से। The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. पाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में, कहाँ पे, फोरब्रेन की। तो पाइनल सिक्रेट से हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पाइनल क्या सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन सिक्रेट करता है। तो मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डायर्नल रिदम्स ऑफ अवर बॉडी। तो बेसिकली मेलाटोनिन क्या करता है, 24 आवर डायर्नल रिदम को मेंटेन करता है बॉडी की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। जो हमारे स्लीप वेक साइकिल है कि एक टाइम पे हमें नींद आती है, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल रिदम्स हमारी बॉडी की वो कौन मेंटेन करता है, वो पाइनल मेंटेन करता है। स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डेंस डिफेंस कैपेबिलिटी। इसके अलावा और क्या क्या करता है, मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, विच लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, ये ट्रैकिया इसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, ठीक है। जो लोब है वो क्या है, किसके साथ इंटरकनेक्ट होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप, जिसको क्या बोलते हैं हम, इस्थमस, ठीक है। इसके अंदर लेबल्ड नहीं है, इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, इस्थमस के साथ। तो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। तो जो थायराइड फॉलिकल है वो किससे मिलकर बना है, फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग ए कैविटी। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन्स, ठीक है। जो थायराइड फॉलिकल है वो फॉलिकुलर सेल से मिलकर बना है जिसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन, टेट्राआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, बेसिकली T4 और T3, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। बेसिकली हार्मोन क्या क्या है,
जरूरी है नॉर्मल सिंथेसिस के लिए थायराइड की। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट कॉज हाइपोथायराइडिज्म। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। और एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कोमलनी कार्ड गोइटर, ठीक है, अगर एनलार्ज हो जाए, एनलार्जमेंट से क्या होगा गोइटर, डेफिशिएंसी से क्या होगा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। अगर हाइपोथायराइडिज्म क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो क्या है डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैचुरेशन करेगा बेबी की, मतलब वो डिफेक्टिव बेबी पैदा करेगा। उसके अंदर क्या होगा, क्रिटिनिज्म होगा, ठीक है, उसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होगा, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा, और अबनॉर्मल स्किन होगी, और डीफ म्यूटिज्म होगा, ठीक है, मतलब डेफ हो सकता है वो। तो इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म से क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो सकता है। एडल्ट वुमेन में क्या है कि जो हाइपोथायराइडिज्म है वो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देता है, ठीक है। तो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स of thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to condition called hyperthyroidism, ठीक है। बेसिकली एडल्ट वुमन के अंदर क्या है, हाइपोथायराइडिज्म से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, कैंसर की वजह से, अगर कैंसर हो थायराइड ग्लैंड के अंदर तो क्या होगा, नोड्यूल बढ़ेंगे थायराइड के अंदर, और उसके रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रेशन है थायराइड का वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। बेसिकली उससे क्या है, बॉडी की फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या है, एक हाइपरथायराइडिज्म की ही फॉर्म है, characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increased BMR and weight loss, also called the Graves disease। बेसिकली इसके अंदर क्या है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, आईज बॉल्स प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर निकल आती है, ठीक है, और जो बीएमआर है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। तो थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करते हैं, बीएमआर कंट्रोल करने में, बीएमआर रेगुलेट करने में। तो दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, ये किसको सपोर्ट करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बेसिकली ये क्या क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोटीन और फैट्स का मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का जो मेंटेनेंस है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, वो थायराइड हार्मोन्स के साथ। तो थायराइड हार्मोन्स आल्सो सिक्रीट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। तो जो थायराइड हार्मोन्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं हम, थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। वो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, कौन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है।